अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आती कि इस पॉइंट को क्यों इतना डिग्रेड किया जाता है, क्यों इतना अंडरस्टेट किया जाता है। स्टूडेंट फेल होते हैं सीए के अंदर, उनकी बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है उसने टाइम बाउंड प्रैक्टिस ना की हो सकता है कि उसने एजम्पशन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस ना की हो। इसी तरह जो एक फेल होने की वजह वो है स्ट्रेस। बट हाउ टू डील विद स्ट्रेस, इसका बस एक ही सोल्यूशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने चैट जीपीटी से इस मुतालिक पूछा था, फुल डिटेल एनालिसिस किया था मैंने। चैट जीपीटी ने मुझे भी यही जवाब दिया कि स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है। पेपर में जो नर्वसनेस फील होती है ये कोई नेचुरल चीज़ है, मगर इस पर काबू पाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक स्किल है जिसको मास्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेजॉरिटी ऑफ सीए स्टूडेंट फेल कर रहे होते हैं, मगर फिर भी स्ट्रेस मैनेज नहीं करते वो फिर फेल होते रहते हैं, फिर फेल होते रहते हैं। एक उनका लूप शुरू हो जाता है स्ट्रेस का। एक पेपर फेल हुआ, फिर उसका स्ट्रेस आ गया, दूसरा पेपर भी फेल हो गया। इस तरह उनका एक लूप बन जाता है। उस लूप में वो फंसे रह जाते हैं और वो कभी भी पेपर पास नहीं कर पाते। उनको कैफ करने में 4-5 साल लग जाते हैं, जबकि कैफ इतना ईजी है कि इसको 1 साल 1.5 साल में ईजीली किया जा सकता है, मगर लोग नहीं कर पाते। मैं इस वीडियो के अंदर उस चीज़ों का जिक्र नहीं कर रहा कि वो स्टूडेंट जो पढ़ते नहीं है फेल होंगे, वो तो जाहिर सी बात है। स्ट्रेस तो उनको होगा ही होगा, वो अगर स्ट्रेस को मैनेज भी कर लें तब भी फेल होंगे। मैं यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यू हैव नो आइडिया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एक किस तरह तुम्हारी सुपर पावर हो सकती है। यू हैव नो आइडिया कि अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मुस्लिम्स की जो आर्मीज़ होती हैं, जब भी वो कभी किसी काफिर के मुकाबले में आती हैं, उनकी अगर तादाद कम भी होती है वो उन पर फतह पा लेती हैं। जब भी मुसलमान, असल में होता ये कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनके अंदर मरने का शौक़ होता है, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, उनमें मरने का जोश होता है, उनमें मरने का जज्बा होता है, उनमें शहादत का जज्बा होता है। और वो जब इस जज्बे के साथ जाते हैं लड़ने के लिए, वो इतने पुरखतर हो जाते हैं कि दुश्मनी डर जाते हैं। क्या ये किस तरह की कौम है, ये किस तरह के लोग हैं ये कि हमसे लड़ने आते हैं और अपनी कश्तियाँ जला देते हैं कि वापस भागने का कोई रास्ता ही ना बचे। क्या किस तरह के लोग हैं। इस तरह के लोगों का मुकाबला जब होता है काफिरों के साथ, वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, वो बिल्कुल आराम से मारे जाते हैं मुसलमानों के हाथों। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये स्ट्रेस मैनेज जो हो रहा है उस जंग के अंदर, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स इस्लाम है, इसका सोर्स हमारा दीन है। और जो नॉन मुस्लिम्स है उनका सोर्स क्या है? उनका जो सोर्स है मोहब्बत का, शहादत का जज्बा उनका क्या है? उनका सोर्स जो है वो है वतन की मोहब्बत। और जो मुस्लिम्स की जो सोर्स है, जिस सेंट्रल पॉइंट है जिससे वो जज्बा ले रहे हैं, जिससे वो स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हैं, वो है इस्लाम। वो उनके वतन की मोहब्बत भी है, इस्लाम का जज्बा भी है, शहादत का जज्बा भी है। और वो इस जज्बे के साथ जब लड़ते हैं तो उनके सामने वो एक मुस्लिम ही 10 काफिरों के बराबर हो जाता है। ये होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की पावर, ये होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की पावर। अब मैं अगर तुम लोगों को बता दूं, मैंने ऑडिट सब्जेक्ट जो था कैफ का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं। वो स्टूडेंट जो कभी भी फेल नहीं हुआ होता, वो इस सब्जेक्ट में लाजमी फ़ेल होता है। इस तरह का सब्जेक्ट है। अगर मैं तुम्हें बता दूं मैंने कितना पढ़ा था, मैंने केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस बगैर किए किस तरह पास कर लिया पेपर। अगर ये चीज़ तुम किसी टीचर के पास जाके कहोगे कि एक स्टूडेंट कह रहा था मैंने इतने घंटे पढ़ा है और मैंने ऑडिट पास कर लिया, टीचर कहेगा इम्पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसका तुम लोगों को नहीं पता। स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ होती है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ होती है। यू हैव नो आइडिया। तुम लोगों ने सीए को मुश्किल बना दिया है, सीए जबकि मुश्किल है ही नहीं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 1 है कि सोशल मीडिया को यूज़ करना छोड़ दो। सोशल मीडिया के अंदर वो चीज़ें यूज़ करना छोड़ दो जो सीए से मुतालिक तुम्हें नेगेटिविटी फैलाती हैं। उन लोगों को फॉलो करना छोड़ दो जो कि सीए पर मीम बनाते हैं कि एक बंदा है वो किसी लड़की को पसंद करता था और सीए करने लग गया। जब वो सीए उसने कंप्लीट किया तो उस लड़की का रिश्ता लेने गया तो उसको उस लड़की का नहीं उसकी बेटी का रिश्ता मिला, मतलब उसको सीए करने में 15-20 साल लग गए। इस तरह की फ़नी चीज़ें भी तुम्हारे ब्रेन को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। यू हैव नो आइडिया कि तुम्हारा ब्रेन और तुम एक सेपरेट एंटिटी हो। तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। मगर कुछ लोग अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात कर रहा हूँ। उनको वो अपने ब्रेन को जो इनपुट देंगे उसके मुताबिक वो प्रोसेसिंग करेगा, उसके मुताबिक ही वो आउटपुट देगा। अगर तुम कहोगे अपने ब्रेन को सीए मुश्किल है
तो सीए मुश्किल नहीं भी होगा तो तुम्हें मुश्किल लगेगा। तुम्हारा ब्रेन 2 घंटे का काम जो एक नॉर्मल इंसान को करने में लगेगा तुम्हें 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में ये चीज़ होगी कि सीए मुश्किल है। जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें मुश्किल लगेगा, जब तुम पेपर दोगे तुम्हें मुश्किल लगेगा। भाई इट्स द माइंड गेम्स, यू हैव नो आइडिया किस तरह ये नेगेटिवली इफेक्ट करती है सोशल मीडिया। यू हैव नो आइडिया, नहीं मानोगे मेरी बात। किस तरह ह्यूमन ब्रेन को अगर तुम कहोगे ना कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, जबकि वो पॉसिबल होगी, वो तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगी, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि तुम उस चीज़ को करो, कंप्लीट कर पाओ। और जो अगर तुम ब्रेन को पॉजिटिविटी दोगे, अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कर लोगे, अपने ब्रेन को नेगेटिव इनपुट्स नहीं दोगे, तो यू हैव नो आइडिया कि तुम इस दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो जिसको लोग इम्पॉसिबल मान रहे थे। डेविड गॉगिन्स का नाम सुना है? कभी उसकी लाइफ को स्टडी कर लेना। वो बंदा के जो अनडिसिप्लिन था, उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म बंदा था, मोटा बंदा था, बिल्कुल मतलब कि लेज़ी, और कोई उसमें डिसिप्लिन नहीं था। जब वो आता है डिसिप्लिन में, जब वो अपने दिमाग पर काबू पा लेता तो वो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिखाता है। सुनने में आसान लगता है कि उसने ये कर लिया, ये कारनामा कर लिया, सुनने में बहुत आसान लगता है। कोई बंदा उसका हाफ रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ सकता। ये होती है मेंटालिटी, ये होती है ब्रेन की पावर। अगर तुम ब्रेन को खुद पर काबू नहीं करने देते, ये होती है इसकी पावर। अगर तुम इस तरह के लोगों को देखते हो, इस तरह की सोशल मीडिया को देखते हो जिसमें सीए को बहुत ही मुश्किल करके दिखाया जाता है कि भाई ये तो होता ही नहीं है, सीए पहली दफ़ा में हो गया इम्पॉसिबल। इसी तरह बहुत सी मीम्स होती हैं जिसमें एज अ फन तो तुम्हें मिल जाता है, मगर तुम्हारे ब्रेन को नेगेटिव इनपुट भी मेरे होते हैं। ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि लोगों को सारा कुछ पेपर आता भी होता है, उनकी तैयारी 100% होती है, और वो पेपर के टाइम डर रहे होते हैं कि पेपर मुश्किल ना आ जाए। जबकि मेरे केस में मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, मुझे भी इसी तरह का डर था। मैंने ना पहली दफ़ा पढ़ा था 14 घंटे, 12 घंटे, 3 सब्जेक्ट थे मेरे पेपर दिए, मुझे डर था। मगर जब मैंने पेपर किया मुझे लग रहा था कि मेरे पेपर पास होंगे, रिजल्ट आया पेपर पास। अगली दफ़ा मैंने उससे कम मेहनत की, 10 घंटे 8 घंटे पढ़ा, फिर 3 पेपर दिए, फिर पास। फिर आखिरी दफ़ा ऑडिट और FAR2 थे, दोनों मुश्किल सब्जेक्ट थे, उसमें मैंने इतना कम पढ़ा। अगर मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने इतने कम पढ़ के पास कर लिया, तुम लोग मानोगे ही नहीं। मुझे इस चीज़ का पता चल गया था सीए मुश्किल है ही नहीं। 100 में से 50 नंबर लेना, ओए ये तो हलवा है, अल्लाह की कसम हलवा है, कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। क्या मुश्किल चीज़ है? डेप्रिसिएशन अगर तुमने कैलकुलेट करना सीखे, पेपर में डेप्रिसिएशन आएगी उसी तरह कैलकुलेट करनी है। बीला का एक सिनेरियो उसी तरह का तुमने अगर सिनेरियो पढ़ा हुआ पेपर में आएगा वही आएगा। पेपर में कोई नई चीज़ तो आने नहीं वाली, बल्कि पेपर में जो हम कॉलेज में टेस्ट देते हैं उससे आसान पेपर आता होता है आई कैप का। क्या मुश्किल होती है उसमें? कहने का मतलब ये पेपर मुश्किल होता ही नहीं है। पेपर जब तुम लोग अब कहोगे पेपर मुश्किल, अपने दिमाग को इनपुट दोगे तो पेपर मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा ब्रेन जो 2 घंटे का काम है उसको 4 घंटे में करेगा। ये तो मुश्किल था, मुश्किल है तो इसको 4 घंटे देने पड़ेंगे। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पॉइंट नंबर 2 है वो अपनी हेल्थ पर फोकस करो। हेल्थ पर फोकस करो यार। क्या करते हो 12 14 16 घंटे पर के कोई क्या कर लेगा? एक डिसिप्लिन के मुताबिक चलो, रोज़ पढ़ो, रोज़ 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, रोज़ पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि ना पढ़ो, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ो, मगर रोज़ पढ़ो, एक फिक्स टाइमिंग के साथ पढ़ो। अपनी हेल्थ को टाइम दो, अपनी हॉबीज़ को टाइम दो। एक कंपनी होती है, उसके अंदर ना लेबर्स होते हैं, उसके ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। कंपनी ये नहीं अपनी चाहती है कॉस्ट कट करे, थोड़ी प्रॉफिट कंपनी अपना इंक्रीज़ करना चाहती होती है। कंपनी पता है क्या करती है? कंपनी ना लेबर्स को इंसेंटिव देना स्टार्ट कर देते हैं। कोई अगर लेबर, कोई मजदूर अगर एक दिन में एक फिक्स लेवल से ऊपर के प्रोडक्ट बनाएगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। अब सुनने में तो बज़ाहिर इस तरह लगता है कि कंपनी की तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ होगा? कंपनी के खर्चे और बढ़ गए हैं। पहले जहाँ इसको किसी को 10 रुपये दे रहे थे, अब 15 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये तो कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। नहीं, वो जब इस तरह का इंसेंटिव मिलता है तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। जहाँ वो एक दिन के अंदर 100 प्रोडक्ट बना रहा था, अब वो 150 प्रोडक्ट बना रहा है। क्या हो रहा है? कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दोनों का विन विन सिचुएशन है। कंपनी के भी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं। यही चीज़, यही प्रोडक्टिविटी इस लाइफ के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। और इस तरह की ये जो प्रोडक्टिविटी होती है किस तरह इंक्रीज़ की जा सकती है? कभी सोचा तुम लोगों ने? ये हेल्थ पर फोकस करके इंक्रीज़ की जा सकती है।
एक्सरसाइज करके इंक्रीज़ की जा सकती है। हॉबी के अंदर इन्वॉल्व होकर इनको इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। एक बंदा है वो रात को सोने से पहले कोई काम करता है, हॉबी करता है, कोई भी इसका फन एलिमेंट है, वो पूरे दिन मेहनत करेगा, लग चलेगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, वो मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाएगा कि मैंने रात के टाइम मैंने वो फिक्स टाइम में अपनी हॉबी को देना है। इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, यू हैव नो आइडिया कितनी प्रोडक्टिविटी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक बंदा है उसने 2 सब्जेक्ट उठाए, वो 8 घंटे पढ़ रहा है, अगर वो एक हॉबी इंक्लूड करता है या एक्सरसाइज करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर लेगा। 1 घंटा वो हॉबी को दे देगा, उसके बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। अगर घर में रहता है, ऑनलाइन कर रहा है, तो वो अपना 1 घंटा अपने पेरेंट्स को दे सकता है, फैमिली को दे सकता है। अगर कोई हॉस्टलाइट है, अगर एक्सट्रोवर्ट है, वो अपना 1 घंटा फ़न को दे सकता है, अपने दोस्तों को दे सकता है। अगर कोई और बंदा है, लेट्स सपोज कोई मैरिड है, तो वो अपनी वाइफ को दे सकता है टाइम, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दे सकता है 1 घंटा एक्स्ट्रा जो उसको मिल रहा है, जो कि पहले उसको मिल नहीं रहा था। पहले वो 8 घंटे जस्ट पढ़ रहा था और उसको इतना अपने आप पर भरोसा भी नहीं था मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं। अब वो 6 घंटे में वही काम कंप्लीट कर रहा है, हॉबी भी कर रहा है, उसकी लाइफ में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसको सीए हलवा मालूम हो रहा है, हलवा। ये होता है, इस तरह की लाइफ होती है यार। मैंने पूरे 2 साल हो गए हैं सीए करते हुए, मुझे पीआरसी किया, कैफ किया, मुझे अल्लाह की कसम मुझे आज तक महसूस तक नहीं हुआ क्या है सीए के अंदर मुश्किल। मैंने तो बड़े मज़े में ज़िंदगी गुजारी है। मैंने पबजी भी खेली है, मैंने कंप्यूटर पे लैपटॉप्स के अंदर काफ़ी गेम्स कंप्लीट किए हैं, बहुत गेम्स कंप्लीट किए हैं, मुझे जिनका नाम भी अभी तक नहीं याद। असैसिन क्रिएड मैंने कंप्लीट की हुई है, इस तरह की बहुत सी लैपटॉप्स की गेम्स कंप्लीट की हुई है। मगर मैंने एक स्केड्यूल बना के पढ़ा है, इतने मुझे पता है मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे मैंने पढ़ना है, तो उसके बाद मेरे पास इतना टाइम मुझे अपने हॉबी को देना है, इतना टाइम मैंने एक्सरसाइज करनी है। एंड प्रो टिप्स फॉर मेल ऑडियंस के एक्सरसाइज करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज़ होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है तो क्या क्या इंक्रीज़ होता है तुमको भी पता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फोकस इंक्रीज़ होता है, मसल मास इंक्रीज़ होता है, अटेंशन इंक्रीज़ होती है, अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ होता है, मसल मास इंक्रीज़ होता है, और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होने के। तुम सर्च कर सकते हो ChatGPT पे। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया। मतलब कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, पढ़ना भी तुम्हें कम पड़ेगा, तुम्हें टाइम एक्स्ट्रा भी तुम्हें टाइम मिल रहा होगा। ये होता है फ़ायदा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो लास्ट टिप है जो है हमारी, वो ये कि स्लीप, 7 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप तुम लोगों ने रोज़ देनी ही देनी है। एक फैक्ट्री होती है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो एक फैक्ट्री एक मशीन के अंदर से गुजर के बनता है, वर्क इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। रॉ मटेरियल मशीन के अंदर पुट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है मशीन के अंदर और हमें आउटपुट मिलता है, फिनिश्ड गुड मिलती है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जो स्लीप है ये वर्क इन प्रोसेस होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सोने से क्या होता है, जो सोता है वो खोता है, जो नहीं सोता है वो खोता है, वो गधा है भाई। एक तुम रॉ मटेरियल किसी मशीन में डालो और मशीन चल रही हो और अभी फिनिश गुड ना निकला तो मशीन बंद कर दो तो क्या होगा। अब मैं इस चीज़ को चाहता तो हूँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ मगर मैं इस खाली एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा तो घंटे की वीडियो हो जाएगी भाई। तुम खुद जाके ChatGPT पे सर्च तो करो। मैंने वैसे भी इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है कि अगर तुम 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। यू हैव नो आइडिया कि स्लीप लेने के कितने फ़ायदे होते हैं। जब तुम सोते हो तब भी तो सारी प्रोसेसिंग होती है, तुम्हारे ब्रेन फजूल के जो थॉट्स होते हैं, जो जिनके अंदर तुम फजूल सोशल मीडिया देखते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसको रिसाइकल बीन करता है, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। अगर समझ लो तुमने 1 महीना पहले कोई सबक रिवाइज़ किया था, आज तुमने फिर रिवाइज़ किया है, आज वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर सेव था। अब ब्रेन ने रात के टाइम जब तुम सोओगे उस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है। ये वो मेमोरी है जिसको लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए कि इस बंदे ने 1 महीना पहले पढ़ा था और इस महीने वापस रिवाइज़ कर रहा है। इसका मतलब ये वो चीज़ है जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। इस तरह मतलब कहने का मतलब है जितना भी तुम पढ़ते हो, जो भी तुम एक्सरसाइज करते हो, उसका फ़ायदा तुम्हें सोते वक्त होगा। उसकी प्रोसेसिंग रात के टाइम होगी जब तुम सो रहे होगे। जो तुम सुबह के टाइम पढ़ोगे, जो सुबह के टाइम एक्सरसाइज करोगे, उसका जो वो असल में इनपुट है, उसकी जो प्रोसेसिंग वो स्लीप टाइम में होगी। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो मैक्सिमम किस टाइम रिलीज़ हो रहे होते हैं, ग्रोथ हार्मोन किस टाइम रिलीज़ हो रहे होते हैं, स्ट्रेस किस टाइम ख़त्म हो रहा होता है। कभी जाके सर्च करना गूगल के ऊपर, पता चलेगा स्लीप के टाइम। ये स्लीप एक नेसेसरी प्रोसेस है ह्यूमन का, सर्वाइवल का। इस टाइम क्या क्या होते हैं प्रोसेस, वो इंसानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। मगर लोग क्या 4-4 घंटे सोते हैं,
पहले तो पढ़ते नहीं है, पहले 2 महीने, फिर अगले आखिरी 4 महीने रह जाते होते हैं, फिर 16-16 घंटे पढ़ रहे होते हैं और मतलब कि 4-4 5-5 घंटे जस्ट सो रहे होते। फिर क्या होगा इन लोगों का? यही वो स्टूडेंट है जो एक समझ लो, मैंने भी लेट्स सपोज अगर 150 घंटे पढ़ा है टोटल 6 महीने के अंदर लेक्चर्स के अलावा, तो उसने भी समझ लो पहले 2 महीने नहीं पढ़ा, उसने उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया और 150 की जगह 200 घंटे पढ़े और वो स्टूडेंट फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? उसने यानी दिमाग को इनपुट तो दे दिया कि ये वो काम है, ये चीज़ें मैं याद कर रहा हूँ, उसको जो प्रोसेसिंग है वो तो होनी है स्लीप के टाइम, वो उसके हो नहीं रही। वो 4 घंटे सो रहा है, 3 घंटे सो रहा है, 5 घंटे सो रहा है, उसको यानी दिमाग उसकी एक तो हेल्थ ख़राब हो जा रही है। क्या वजह है? जो लोग कहते हैं सीए स्टूडेंट जो होते हैं, जब वो सीए कंप्लीट करते हैं उनके बाल झड़ चुके होते हैं, भाई ये स्ट्रेस चीज़ें, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो रही होती, वो अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे होते। क्या वजह है? तुम्हें भी पता है। जो बंदा हेल्थ को नहीं फोकस करेगा, वो जिस चीज़ को बंदा प्रायोरिटी नहीं देता, वो चीज़ उसकी लाइफ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन के एवोल्यूशन में ये चीज़ शामिल है। जो चीज़ ह्यूमन की जो इस्तेमाल नहीं करता, वो चीज़ लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। एक बंदा वो 24 घंटे सोया रहे, उसका जो मसल मास ऐसे ही सोए ख़त्म हो जाएगा, मसल मास लूज़ हो जाएगा उसका। एक बंदा 24 घंटे खाता रहता है, उसका अब वो इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उसका पेट भरना स्टार्ट हो जाएगा, फैट भरना स्टार्ट हो जाएगा। कोई चीज़ है जिसको तुम यूज़ करना छोड़ दोगे, दिमाग को यूज़ करना छोड़ दोगे, एक साल के अंदर तुम फजूल बंदे बन जाओगे। ये चीज़ होती है। इस चीज़ को लोग फोकस ही नहीं करते। अपनी हेल्थ को कोई फोकस ही नहीं करता। हेल्थ को फोकस नहीं करोगे भाई, तुम सीए कर लोगे, पैसा कमा लोगे, कहना तो नहीं चाहिए एज अ मेल तुम मर्द नहीं रहोगे, फ़ायदा उसका ना। तुम मर्द जिस तरह दिखते हो, ना तुम्हारे बाल होंगे सफ़ेद, तुम्हारे बाल हो चुके होंगे। 30 साल की उम्र में तुम सीए कर रहोगे। अगर मैं तुम्हें बताऊँ आज की उम्र डेट में मैं कितने साल का हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं। अगर मैं कहूँ तुम लोगों को मैं 18 साल का हूँ और मेरा कैफ क्वालिफाई, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, तुम लोग मानोगे? फिर नहीं मानोगे अब तुम लोग। अब मैं तो इस चीज़ को एक्सप्लेन क्यों करूँ? नहीं माना ना मानो भाई, नहीं माना ना मानो। मुझे वैसे भी प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूव करने की तुम लोगों को। कौन हो तुम लोग मेरे भाई? अपनी हेल्थ पर फोकस करो, अपनी स्टडी पर फोकस करो, अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस करो। एक कुछ तरतीब रूटीन बनाकर चलो, डिसिप्लिन होकर चलो। सोशल मीडिया को छोड़ो, ये फजूल चीज़ों को देखते हुए तो एक अपना यानी हॉबी के तौर पे देखो उसको। पहले पूरे दिन पढ़ो, उसके बाद 1 घंटा देखो। क्या किस तरह पढ़ते हो तुम लोग? 1 घंटा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बंदा होता है, मुझे भी पता है 2 घंटा समझ लो बंदा कोई पढ़ता है, वो थक जाता है। थकने का ये मतलब नहीं है अब उसने मोबाइल देखेगा तो वो यानी पहले भी 2 घंटे ब्रेन का काम करके हटा है, अब उससे भी ख़तरनाक ब्रेन का काम कर रहा है। एक रील देखी इस्लामिक रील माशाल्लाह से, दूसरी रील आ गई गर्ल्स वाली, नंगी लड़कियां आ रही हैं कभी, मतलब क्या कुछ भी। ब्रेन भी दिमाग खुद ख़राब हो जा रहा है। हो क्या रहा है मेरे साथ? कभी मुझे दुनिया की एक कोना दिखाया जा रहा है, कभी मुझे दुनिया का दूसरा कोना दिखाया जा रहा है। उसकी प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, ना वो मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है, उसको कुछ इनपुट ही नहीं मिल रही। दिमाग ख़राब हो जा रहा है इस तरह के कामों से। मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो देखने ही नहीं चाहिए ना। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, इन्फॉर्मेशियस कंटेंट देख सकते हो तुम लोग। किसी भी लिसनर को सुन, किसी भी स्पीकर को सुन सकते हो, किस तरह का कंटेंट देख सकते हो वो जिसका तुम्हें इन दी लॉन्ग रन कोई फ़ायदा भी तो हो ना। किस तरह के काम करते हो तुम लोग? एनी हाउ इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चैनल भी मैं बनाने वाला हूँ, जिससे क्योंकि मैं तो हूँ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रीम टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट, और मैं दुनिया के मुख्तलिफ पहलुओं को देखता रहता हूँ। इस दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है, लाइक इससे मुतालिक जब बंदा किसी चीज़ से मुतालिक सोचता है तो उसकी कुछ थ्योरीज भी डेवलप होती हैं। कोई बंदा अपनी ऑब्जर्वेशन डालता है, कुछ चीज़ ऑब्जर्व करता है, उसकी कुछ थ्योरीज भी डेवलप होती हैं। इस तरह मेरी भी कुछ थ्योरीज डेवलप हुई हैं। एक अलग मैंने एक चैनल बनाया है, इसका मैं यहाँ पे आइकन वगैरह दे दूँगा, इसको तुम क्लिक करके चेक कर सकते हो चैनल को। उस पर मैं सोसाइटल इम्प्रूवमेंट कंटेंट चलाऊँगा, पूरी सोसाइटी को इम्प्रूव करने वाला। सीए से मुतालिक नहीं होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।